हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है एलओडी एंड एलओक्यू है। लिमिट ऑफ डिटेक्शन और लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन को समझते हैं कि ये होता क्या है। और इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है एलओडी की है, द डिटेक्शन लिमिट ऑफ द इंडिविजुअल एनालिटिकल प्रोसीजर इज द लोअर अमाउंट ऑफ द एनालाइट इन द सैंपल इन ए सैंपल कैन बी डिटेक्ट। मतलब एक सैंपल है और उस सैंपल में जो उस पर्टिकुलर मेथड में जो पीक है वो डिटेक्ट कितना हो पाता है। हाँ, वो जो डिटेक्ट जरूरी नहीं कि पीक ही है। अगर आप यूवी पे कर रहे हो तो यूवी का जो सॉल्यूशन कितना डिटेक्ट कर पाता है। तो ये जो डिटेक्ट की लिमिट बोलते हैं इसे एलओडी बोलते हैं। कि मतलब आपका जो भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन उस पर्टिकुलर जो आपने मेथड को वैलिडेट करे उस मेथड पे अगर आपने मेथड लगाया है तो उस मेथड पे आपका कितना डिटेक्ट कर रहा है। और इसी के अपोजिट में जैसे एलओक्यू होता है, एलओक्यू क्या होता है, द डिटेक्शन लिमिट ऑफ द इंडिविजुअल प्रोसीजर ऑफ द लोवेस्ट अमाउंट। यहाँ भी लोवेस्ट अमाउंट था, यहाँ भी लोवेस्ट अमाउंट ऑफ द एनालिटिकल सैंपल, द सैंपल कैन बी क्वांटिटेटिव। मतलब हम यहाँ पे डिटेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन हम डिटेक्ट करने के बाद उसे कितना हम उसे क्वालिफाई कर पाएंगे, ये चीज़ें एलओक्यू में देखा जाता है कि कितना हम उसे क्वालिफाई कर पाएंगे। मतलब डिटेक्ट तो हो गया लेकिन वो ट्रस्टफुल है कि नहीं है जिससे हम उसका एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकाल पाए। अब समझते हैं, पहले थोड़े से ग्राफ से मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये एचपीएलसी का ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पे ये मैंने अभी एक पीक लिया है, ये पीक है। तो ये चीज़ें देखने होती है इसमें कि जब सपोज यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये हमारी कोई एक छोटी सी पीक है, ये हमारी पीक है और ये हमारी इतनी डिटेक्ट हुई है। तो ये जितना डिटेक्ट हुआ है इस डिटेक्ट पीक को यहाँ पे हम डिटेक्ट जो होता है इसे डिटेक्शन कहते हैं। और अगर यही पीक हमारी बार बार आए और हमें एक पर्टिकुलर जो एरिया है, एरिया हमें प्रोवाइड कराए, तो यानी इसका मतलब हमने इसे क्वांटिफाई कर दिया है। अब एग्जांपल मैं आपको और बार समझा देता हूँ। सपोज ये आपकी कोई पीक आती है यहाँ पे और आपने पहला इंजेक्शन लगाया तो आपकी पीक ये यहाँ पे आ गई है। आपने दूसरा इंजेक्शन भी लगाया लेकिन उसका एरिया इतना कम आ गया है। आपने फिर तीसरा इंजेक्शन लगाया, तीसरे इंजेक्शन में पीक बढ़ रही है, छोटी हो रही है, या फिर लास्ट में वो पीक क्या है एकदम छोटी हो जा रही है। तो इसका मतलब हमें पता है कि हमारी पीक तो डिटेक्ट तो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी पीक डिटेक्ट हो रही है, यहाँ पे भी हमारी पीक डिटेक्ट हो रही है, ये भी हमारी पीक बड़ी यहाँ पे हो रखी है, यहाँ पे भी छोटी पीक ये डिटेक्ट हो रही है। बट डिटेक्ट होने के साथ साथ ये सिमिलिटी नहीं है। मतलब एक जैसा नहीं है कि कभी इस मेथड पे हमारा सॉल्यूशन तो एक ही है। ऐसा तो नहीं कि हमने सॉल्यूशन की पीपीएम चेंज की है। जब हमारे सॉल्यूशन की पीपीएम सही है तो इसके अंदर जो हमारी जो पीक रहेगी वो भी उसका भी रिस्पॉन्स सेम रहेगा। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन इतना नहीं हो पाएगा कि पहले आपकी ये पीक इतनी आई है और उसके बाद ये पीक इतनी बढ़ गई है, या फिर लास्ट में ये पीक इतनी सी छोटी हो गई है। तो ऐसा नहीं है। इसी चीज़ को डिटेक्शन कहा जाता है कि मतलब पीक तो डिटेक्शन हो रही है, आपको पीक तो दिख रही है क्रोमेटोग्राम में कि पीक आ रही है, बट इससे हम क्या नहीं क्वालिफाई नहीं कर सकते, मतलब क्वांटिफिकेशन नहीं कर सकते इसका। क्योंकि ये हमारा कुछ भी हो नहीं बता पा रहा। इसलिए एचपीएलसी में क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है या फिर पर्टिकुलर जो हम डिटेक्शन लिमिट होती है, एलओक्यू जो लिमिट होती है वो दिया जाता है। अब हमें पता है कि सपोज ये ग्राफ ऐसा आता है और हमें पता है कि जो पीक हमारी इस ग्राफ के इतने बराबर आएगी, सिर्फ हम उसी पीक को हम क्या कर पाते हैं, क्वांटिफाई करते हैं। तो इसलिए इसकी क्वांटिफाई लिमिट दी जाती है कि जो हमारी पीक रहेगी, सपोज इस मेन पीक की 0.0, सपोज ये 0 पॉइंट यहाँ पे 0.05% है, यहाँ पे 0.05% है। तो इट मीन्स इस पीक का जो 0.05% है हम उतने को ही क्वांटिफाई कर पाएंगे। मतलब हम उतने उतने का ही हमारा एलक्यू लेवल हो जाए। इस एलक्यू लेवल से अगर हमारा नीचे आता है कोई एरिया तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें इस ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया है कि एलओडी और एलक्यू में थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है, और इसी में अधिकतर एनालिस्ट कन्फ्यूजन रहते हैं। अब बात करते हैं कि एलओडी और एलक्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम आईसीएस गाइडलाइन की बात करें, आपको जरूर पढ़ना चाहिए Q2R1 जरूर पढ़ना चाहिए आपको आईसीएस गाइडलाइन का, जिसमें क्या है कि मेथड वैलिडेशन में ये चीज़ें दे रखा है कि जो एलओडी है और एलओक्यू है इसका फॉर्मूला क्या है। तो जो एलओडी है वो है 3.3 इंटू
यहाँ सिग्मा है और जिसमें यहाँ पे द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिस्पॉन्स है, और यहाँ पे एस है। एस यहाँ पे क्या है, स्लोप है। लेकिन स्लोप कहाँ से निकलता है, ये स्लोप तब निकलता है जब लीनियरिटी के जो कंसंट्रेशन होता है उसका हम स्लोप निकालते हैं, तो वहाँ से ये स्लोप निकलता है। उसके बाद है हमारा एलओक्यू। एलओक्यू क्या है, 10 इंटू सिग्मा अपॉन एस। एस मतलब स्लोप है। तो ये जो स्लोप है हमने स्लोप यहाँ से लेना है, और जो ये सिग्मा है तो इससे ऐसे कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैंने एक्सेल बनाई है। अभी एक्सेल में आगे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे हम इसे एक्सेल में स्लोप को और स्टैंडर्ड डेविएशन जो रिस्पॉन्स होता है उसको कैसे निकाला जाता है। अब बात करते हैं इसकी जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस कैसे बनी जाती है। इसके लिए ब्लैंक सॉल्यूशन लगाना पड़ता है, एसएसटी लगाना पड़ता है। अगर आपकी एसएसटी है तो आप एसएसटी लगाओगे, नहीं है तो फिर आपको नहीं लगाना है। स्टैंडर्ड में 5 लगा दो। स्टैंडर्ड में 5 का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है, बट इसमें सिस्टम सुटेबिलिटी देखी जाती है, क्योंकि सिस्टम सुटेबिलिटी 5 रेप्लिकेट इंजेक्ट आरएचडी मांगी जाती है। तो एलओक्यू सॉल्यूशन जो है वो सिग्नल टू नॉइस और नॉट यहाँ पे नॉट लेस देन 3 से कम नहीं होना चाहिए, और एलओक्यू सॉल्यूशन का जो सिग्नल टू नॉइज है वो 10 से कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो 6 इंजेक्शन आरएचडी है वो नॉट मोर देन 10। जो आरएचडी है वो 10 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। यानी मतलब जो 6 इंजेक्शन आपने एलओक्यू सॉल्यूशन का जो लगाया है, जितनी कंसंट्रेशन का पीपीएम बना है उतने पीपीएम का सॉल्यूशन बनाना है, और उस सॉल्यूशन के एलओडी लगानी है और एलओक्यू लगाने हैं। जो एलओक्यू लगाया है उसका 6 इंजेक्शन जो आपने लगाया है उस 6 इंजेक्शन की जो आरएचडी है वो नॉट मोर 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब ये क्वालिफिकेशन हो जाता है तो उसके हिसाब से हमें ये रखा जाता है कि इसका जो एलओक्यू लेवल है वो कौन सा है, जिसके नीचे हमें उतनी पीक नहीं पकड़नी पड़ती है। तो इस टाइप से मेथड वैलिडेशन में एलओक्यू और एलओक्यू लगाया जाता है। ओके फ्रेंड, थैंक यू।